कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में 43 नेताओं को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जिसमें 15 ने कैबिनेट मिनिस्टर पद की शपथ ली है और बाकी के 28 मंत्रियों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसमें कैबिनेट विस्तार में 7 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल में 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश से 7 सांसदों को इस मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मोदी कैबिनेट में नए चेहरे, 43 मंत्रियों को मिली जगह। मोदी कैबिनेट में यूपी के 7 नए चेहरे, कई बड़े नामों की छुट्टी और कई नए चेहरे शामिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल हुए 43 नेताओं ने शपथ ले ली। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कैबिनेट विस्तार के मद्देनजर 10 मंत्रियों का प्रमोशन हो गया, जबकि मंत्रिमंडल में 33 नए चेहरों को शामिल किया गया। 43 मंत्रियों में कई बड़े नाम। कैबिनेट में कई बड़े नामों को जगह दी गई, मसलन नारायण तातुराणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्वनी वैष्णव, पशुपत कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया और भूपेंद्र यादव समेत कई मंत्रियों ने शपथ ली। 12 मंत्रियों की हुई कैबिनेट से छुट्टी। विस्तार से पहले कई मंत्रियों की छुट्टी हो गई, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, बाबुल सुप्रियो, रमेश पोखरियाल निशंक, राव साहेब दानवे पाटिल जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। शपथ ग्रहण से चंद मिनट पहले ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर के भी इस्तीफे की खबर आ गई। किस फॉर्मूले के तहत हुआ बदलाव? अगले साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में चुनावी राज्यों पर ज्यादा फोकस किया गया। इसके अलावा क्षेत्रीय और जाति समीकरण भी देखे गए हैं, जिसको देखते हुए इस बार कई अनुसूचित जाति के और ओबीसी नेताओं को मौका दिया गया और साथ ही मोदी कैबिनेट में कई नए युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। यूपी के 7 चेहरों को मिली जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल होने वाले 43 चेहरों के नाम में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 7 नेताओं के नाम शामिल हैं। इस कैबिनेट विस्तार में राजनीतिक समीकरण के लिहाज से जाति और क्षेत्रीय संतुलन भी साधने की कोशिश की गई। इन नए चेहरों में अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर एसपी बघेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर और बीएल वर्मा, अजय कुमार मिश्रा का नाम शामिल है। अपना दल एक सहयोगी के रूप में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करता आया है, आगे भी अब मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। अनुप्रिया पटेल अपना दल की प्रमुख हैं और मिर्जापुर सीट से सांसद हैं और ओबीसी समुदाय से आती हैं। कौशल किशोर मोहनलालगंज से सांसद हैं और अनुसूचित जाति का बड़ा चेहरा हैं। बीएल वर्मा राज्यसभा से सांसद हैं और बदायूं के रहने वाले हैं और ओबीसी समुदाय में लोधी जाति से ताल्लुक रखते हैं। एसपी सिंह बघेल आगरा से बीजेपी सांसद हैं और दलित समुदाय का एक बड़ा चेहरा हैं।
अजय मिश्रा टेनी बीजेपी से लखीमपुर खीरी सीट से सांसद हैं और ब्राह्मण समुदाय में एक बड़ा चेहरा हैं। भानु प्रताप वर्मा जालौन सीट से बीजेपी सांसद हैं और दलित समुदाय में जाना माना चेहरा हैं। पंकज चौधरी महाराजगंज सीट से बीजेपी के सांसद हैं और ओबीसी समुदाय में एक युवा चेहरा हैं। चुनौती तो प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कम कर रखी हैं, लेकिन हर काम को चुनौती के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए और अपना पूरा उसमें लगा देना चाहिए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी उपयोग करना चाहेगा उसके लिए हम लोग 18 घंटे रोज मेहनत करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हाथरस कांड भूले नहीं हैं, बलिया का कांड भूले नहीं हैं, खुशी दुबे का कांड भूले नहीं हैं, 4 महिलाओं को जेल में रख के सड़ाया जा रहा है भूले नहीं है, किस तरह से दलित की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया भूले नहीं है, किस तरह से बहराइच में एक दलित के बेटे को घोड़ी पर नहीं चलने दिया गया भूले नहीं है। ये 6 महीनों चुनावी सम्मान देके आप दलित समाज के, वंचित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। चुनाव वगैरह होंगे, चूँकि इतना काम सरकार ने किया है और गरीबों के लिए, हित के लिए, सब लोगों के मिशन को पूरा करने का, चाहे अंत्योदय हो, चाहे आखिरी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान हो, चाहे शोषण विहीन, जात विहीन समाज की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन हो, वो सारा काम पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी की और पूरे देश में मोदी जी की सरकार कर रही है और उसी पे हम लोग भी काम करेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 7 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। इस विस्तार में क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण दोनों को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कोर कसर को नहीं छोड़ना चाहती है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। और एक खबर यह भी है कि ये सभी 43 मंत्री 15 अगस्त तक अपनों से नहीं मिल सकेंगे, यानी दिल्ली में ही रहना पड़ेगा और मंत्रालय का कार्यभार देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बढ़ती महंगाई और यूपी के अलग अलग शहरों में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कहीं ताली बजाई तो कहीं थाली बजाई तो कहीं गैस चूल्हे पर फूल माला चढ़ाई गई। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी विरोध वाली ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया। लखनऊ में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने कैसरबाग में पुरानी तहसील के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने थाली और ताली बजाकर सरकार से पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों को कम करने की मांग। सरकार के तेल ने जनता का तेल निकाल दिया है, चाहे वो कड़वा तेल हो, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, कोई भी किसी भी प्रकार का तेल आज की तारीख में इतना महंगा है। जब डीजल महंगा होगा तो साधन संसाधन सब महंगे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, अपने आप महंगाई का दबाव जनता पर पड़ेगा। हापुड़ में कांग्रेस पार्टी की महिला विंग ने ठेले पर चूल्हा रखकर रोटियां बनाकर अनोखा प्रदर्शन किया और देश में बढ़ रही महंगाई का विरोध किया। साथ ही ठेले पर गैस का सिलेंडर रखकर उस पर फूलों की माला चढ़ाई गई। में गरीबी भूखमरी फैल रही है, कोरोना काल चल रहा है, तब भी सरकार को कोई दिख नहीं रहा है कुछ भी, बस वो अपनी महंगाई को बढ़ाती जा रही है और उसे कुछ मतलब नहीं है। बस उसे अंबानी और अडानी को महत्व देना है, उन्हें पूंजीपतियों को ही बहुत और अधिक पैसे वाला बनाना है, गरीब को मार देना है। पहले की सरकारों में आप देखिए कि सिलेंडर के दाम बहुत कम थे, तो मोदी सरकार के जो भी कार्यकर्ता थे सारे सड़कों पर आ जाया करते थे और नंगे हो जाया करते थे कि हाई महंगाई। और आज एक भी सब बिलों में छुपे बैठे हैं, आज कोई बाहर आने को तैयार नहीं है। आप ये देखिए किस कदर महंगाई हो गई है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें हैं मिर्जापुर के सदर तहसील में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जहां प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत थाली पीटकर महंगाई का विरोध किया गया। कांग्रेस के जमाने में महंगाई नहीं थी, तब भी ये कहा करते थे महंगाई डायन खा जा रही है
और आज इनको महंगाई भौजाई लग रही है, बहुत प्रिय लग रही है, लेकिन हम लोगों को महसूस हो रहा है कि देश की गरीब जनता महंगाई से पीड़ित है, रोजी रोटी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है और ये सरकार कान में तेल डालकर बैठी है। तो वहीं अमेठी में भी कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा की अध्यक्षता में थाली बजाते हुए राज्य और केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। किसान, नौजवान, युवा सब कुछ हर अपनी जगह जगह मांग कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा भर्ती हो, शिक्षा भर्ती को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये अहंकार में बैठी सत्ता सरकार अपने अहंकार के आगे ना तो युवाओं की सुन रही है, ना किसानों की सुन रही है, ना महिलाओं की सुन रही है, सिर्फ अहंकार में चूर है। और यही अहंकार 2022 में उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंकने का काम करेगी इस सरकार को। किसानों से लेकर सारी चीज़ों को, जो पेट्रोल डीजल हर चीज़, जो महंगाई आज चरम सीमा पर है, वो केवल एक मात्र कारण है। सरकार के पास कोई प्रकार की योजना नहीं है। डीजल 100 रुपये का पार हो गया, पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया, गैस जिससे अभी उज्ज्वला योजना ये बताए थे, पूरी तरह से इनकी योजनाएं सारे फेल हो जा रही है। तो फर्रुखाबाद में कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर विरोध जताया। सड़कों पर थाली और ताली बजाकर पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आज जनता की मांग को लेकर हम सब लोग तहसील पर इकट्ठे हुए। फर्रुखाबाद के जो जिले में जो अन्य 2 तहसीलें और हैं, उस पर भी आज कांग्रेस पार्टी ने इसी तरीके से प्रदर्शन किया है। हम जनता की आवाज उठाएंगे, मरते दम तक उठाएंगे। तानाशाही मोदी जी और योगी जी की बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता की आवाज को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। तो ये तस्वीरें कानपुर से हैं, जहां पर काली पूजा चौराहा से यशोदा नगर बाईपास तक महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने ताली और थाली बजाकर विरोध जताया। पूरा प्रदेश त्राहिमाम है महंगाई से। 35 रुपए का पेट्रोल बता करके आज 100 से ऊपर बेचने का काम किया जा रहा है। जनता की हर मूलभूत आवश्यक चीज़ों को बहुत चरम से ऊपर भेजने का काम किया गया। महंगाई बिल्कुल चरम पर चली गई। उस बात को लेकर के हमारी राष्ट्र नेत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी महासचिव, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की प्रभारी आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी द्वारा महंगाई के विरोध में आह्वान किया गया। ललितपुर में भी कांग्रेस 10 दिन का राज्यव्यापी धरना देगी। खाद्य पदार्थों में सब्जी से लेकर रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल आदि सब आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीब आदमी की कमर टूट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। डीजल के दाम वापस लो। इधर चिकित्सा शिक्षा विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने न केवल पर्दा उठाया, बल्कि ये हर एक उपकरण की खरीद में कैसे घोटाला किया गया वो भी बताया गया। बड़ी हैरानी की बात है कि ये सब कुछ संजय सिंह बता रहे हैं, लेकिन कार्रवाई किसी तरह की कोई नहीं हो रही है। यूपी सरकार पर आपका अटैक, घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार का आरोप। वेंटिलेटर, बाईपैप मशीन खरीद में घोटाला, 4 गुना ज्यादा दाम पर खरीदे मेडिकल उपकरण। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है। कोरोना काल से लेकर पंचायत चुनाव तक हर छोटे बड़े मुद्दों को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने मौजूदा सरकार से न केवल सवाल किए हैं, बल्कि जनता के सामने ठोस सबूतों के आधार पर सरकार से कई मुद्दों पर गंभीर सवाल भी पूछे। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में घोटाला किया गया है। जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 10,23,200 का आईसीयू वेंटिलेटर 17 लाख में खरीदा। 5 लाख की हीमोडायलिसिस मशीन 13 लाख में खरीदी। 10,50,000 का हार्मोनल एनालाइजर 48,97,000 में खरीदा गया। 15 लाख की RT-PCR मशीन 47,97,708 रुपए में खरीदी। 4,19,000 का ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर 56,40,000 में खरीदा।
इस बार यूपी में मेडिकल उपकरण खरीद में घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। बिना टेंडर ब्लैक लिस्टेड कंपनी से खरीद क्यों की? 10 लाख का वेंटिलेटर 17 लाख में क्यों खरीदा? बाजार दर से 4 गुना दाम पर क्यों खरीद हुई? यूपी सरकार ने जांच के आदेश क्यों नहीं दिए? संजय सिंह का कहना है कि कोरोना काल में तीसरी लहर के नाम पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्वास्थ्य उपकरण खरीद में घोटाला किया है। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री सुरेश खन्ना और आलोक कुमार शामिल हैं। सुरेश खन्ना भ्रष्टाचार को डिफेंड कर रहे हैं। दलाली का पैसा ऊपर तक गया है। जांच से क्यों भाग रही है सरकार? दलाली में शामिल लोगों के नाम सार्वजनिक हो। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदित्यनाथ जी की सरकार ने, उनके मंत्री सुरेश खन्ना जी ने, उनके प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के साथ मिलकर 2-2, 3-3 गुने दाम में बच्चों का वेंटिलेटर खरीदा गया, HFNC खरीदी गई, मॉनिटर खरीदा गया अनाप शनाप दाम में। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना जी इस भ्रष्टाचार को डिफेंड कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। भ्रष्टाचार का हिस्सा अधिकारी से लेके मंत्री और सरकार के बड़े बड़े लोगों तक पहुंच रहा है। पहली लहर में ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, ऑक्सीजन की खरीद में घोटाला करते हो। दूसरी लहर में शमशान की लकड़ियों के नाम पे घोटाला करते हो, एम्बुलेंस के नाम पे घोटाला करते हो, जांच के नाम पे, बेड के नाम पे घोटाला करते हो, और तीसरी लहर की तैयारी के नाम पर ये करोड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करते हो। सुरेश खन्ना जी, आपको और आपकी सरकार को अपने चेहरे पे कालिक लगा के जनता के बीच में घूमना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश के लोग पहचान सके दलाल कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है। हालांकि आरोप और कार्रवाई की मांग को लेकर सरकार की ओर से जांच और टीम का गठन तो होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये महज लोगों की आंखों में धूल झोंकने की रणनीति है। यूपी सरकार ऐसा करके भ्रष्टाचार के मामले पर पर्दा डालना चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी लगातार योगी सरकार के भ्रष्ट चेहरे को बेनकाब करने का काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। फिलहाल मेडिकल उपकरण खरीद में घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय है। अब देखना यह है कि जांच पूरी होने के बाद इसमें कौन कौन से चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। खेल खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने का ढिंढोरा पीटने वाली केंद्र और राज्य सरकारों की जमीनी हकीकत बहुत कड़वी है। काबिलों की तलाश भी है और काबिलियत की कदर भी नहीं है। दोनों चीजें हैं। इसी पर आधारित आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। खेल में झोंक दिया बचपन, देश के लिए बनाया फौलादी शरीर। तमगे जीते लेकिन देश में इज्जत नहीं। किरण के लिए सरकारी वायदे फरेब। खाकी वर्दी पहनकर पीएससी के सिपाही सतीश बालियान जनता की सेवा करते हैं और उनकी बेटी किरण को देश को समर्पित कर दिया। सतीश बालियान ने 7 साल पहले अपनी इकलौती बेटी में देश के लिए तमगे जीतने का जुनून पैदा किया। किरण बालियान आज शॉटपुट की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है।
मुजफ्फरनगर के पुरा बालियान गांव की रहने वाली किरण ने खेल के लिए अपनी जन्मभूमि तक छोड़ दी, अपनी जमीन तक बेच डाली और आज एथलेटिक फेडरेशन इंडिया की लिस्ट में वो देश की नंबर 1 खिलाड़ी है। कि जो मेरे साथ की लड़कियां हैं जिनके मतलब मुझसे कम भी अचीवमेंट है, उनकी थ्रो भी कम है, वो इंडिया में उस लेवल पे बिलोंग भी नहीं करती हैं, उनके पास नौकरी, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और उनके पास हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। यहाँ यूपी में कुछ भी सुख सुविधा नहीं है। बस ये समझ लीजिए हम अपनी मेहनत से जो इतना बढ़ पा रहे हैं आगे, जो इतना कर पा रहे हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर बन गए हैं। जूनियर नेशनल में गोल्ड मेडल जीता, सीनियर नेशनल में गोल्ड और कांस्य पदक जीता, 2018 में साउथ एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, जूनियर एशिया और जूनियर वर्ल्ड भी खेला, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 2 गोल्ड मेडल जीते, खेलो इंडिया में गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया। खेलो इंडिया सुबह के लिए उड़ चला